यह कहानी बहुत पुरानी है। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वो कोई काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन घूमते घूमते वो एक आम के बाग के पास से गुजरा। आम के बाग में आमों के पेड़ रसीले आमों से लदे पड़े थे। आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहाँ आ पहुँचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतर के भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वो बाहर गांव के जंगल में पहुंच गया। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ के सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा, ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी बच कैसे गई? अब तक इसका शिकार क्यों नहीं हुआ? जिज्ञासा में वो पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ बैठकर देखने लगा अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वो अपनी जगह खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वो बहुत अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। यही सोचते सोचते वह अपने घर लौट आया। घर आकर 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर को लोमड़ी के लिए भोजन लेके भेजा, वैसे ही कोई ना कोई मेरे लिए भी खाने पीने का सामान लेकर आता ही होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बाबा दिखाई पड़े। वो उनके पास गया और जंगल का सारा किस्सा सुनाते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी हैं, लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, हमारी असल ज़िंदगी में भी हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी अज्ञानतावश हम उसे पहचान नहीं पाते और स्वयं को कम समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। बेफिक्र रहे, मुनाफा किसको होगा रोशनी का, बस अपने कांधे पर चिराग लिए चलते रहिए। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।